आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा के उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता विषय पर भोपाल में कल से शुरू होगी राष्ट्रीय संगोष्ठी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रदेश में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी में बड़ी संख्या में नागरिक हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर से पूरे सप्ताह प्रदेश में स्थापना दिवस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 नवंबर को रविन्द्र भवन में 3 बजे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लगभग 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने वाली पहली किश्त 12,500 रुपए का वितरण करेंगे। स्थापना दिवस पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में बालिका सशक्तिकरण के लिए 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इसके तहत भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुबह स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका को थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाटिका में लाडली लक्ष्मी वाटिका अंकित करते हुए पट्टिका के साथ लाडली लक्ष्मी का लोगो भी लगाया जाएगा। 2 नवंबर को ही भोपाल में लिंक रोड नंबर 2 का लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में जिस मार्ग का चयन किया जा रहा है उस पथ का पूर्व में अन्य किसी और के नाम से नामकरण न हुआ हो। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से 1 नवंबर से ऊर्जा एवं पर्यावरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। 2 नवंबर तक चलने वाली ये संगोष्ठी मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन में होगी। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऊर्जा के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवहन, सतत खपत और संरक्षण, आध्यात्मिकता के आंतरिक संबंधों, ऊर्जा संबंधी नीतियों और जन जागरूकता के विषयों पर चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में भारतीय दर्शन के पंच महाभूतों जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि के तत्वों पर चर्चा करते हुए अग्नि और ऊर्जा के महत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संगोष्ठी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा पैदा करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे के दौरान आज बनासकांठा जिले के थराड़ में 8,000 करोड़ रुपए लागत वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कसारा से दंतेवाड़ा नर्मदा नहर पाइपलाइन परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से अगले महीने की 6 तारीख तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस साल का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आयोग 3 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। आज से शुरू हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय और राज्यों के कार्यालयों में कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की शपथ ग्रहण की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विनम्र राष्ट्र ने आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई। इस उपलक्ष्य में देश और प्रदेश में एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई।
इस मौके पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन, विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर केंद्रित फिल्म भी प्रदर्शित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के आयोजन भी हुए। भोपाल में नेहरू युवा केंद्र ने माता मंदिर चौराहे से भारत माता चौराहे तक दौड़ का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, राज्य निदेशक आरएन त्यागी, उप निदेशक डॉ सुरेंद्र शुक्ला, खेल और युवा कल्याण विभाग से उप संचालक जोश चाको, डिप्टी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, डीएसपी स्वाति वाडेकर, एपीए प्रदीप देशमुख, अर्जुन अवार्डी यशपाल सहित युवा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि किशन सूर्यवंशी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलीनीकरण करके एक भारत बनाया। अब सभी युवाओं की जिम्मेदारी है कि एक भारत को श्रेष्ठ भारत भी बनाएं। खेल और युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश पुलिस, भारतीय पोस्ट, करियर कॉलेज, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उमंग गौरवदीप फाउंडेशन से दिव्यांग सहित लगभग 350 युवा कार्यक्रम में शामिल हुए। आज एकता दिवस के अवसर पर प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 2 लाख स्वयंसेवकों ने रन फॉर यूनिटी में सहभागिता की। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा भोपाल के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां साइकिलिंग, खेल, सेवा कार्य, नाटक, स्केच पेंटिंग, फोटोग्राफी, कविता गायन, दौड़ और पद यात्रा सहित राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ ग्रहण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल के युवा अधिकारी राजकुमार वर्मा ने बताया कि भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी का आयोजन शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक हुआ, जिसमें लगभग 300 एनएसएस के स्वयंसेवकों ने दौड़ में भाग लिया। वहीं नीमच में भी रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन हुआ। पर्यटन और संस्कृति प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री द्वारा इस अवसर पर उपस्थित जनों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस रन फॉर यूनिटी मार्च पास्ट का प्रभारी मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च पास्ट परेड रन फॉर यूनिटी दशहरा मैदान नीमच से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम नीमच पहुंची, जहां रन फॉर यूनिटी का समापन हुआ। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों और अन्य समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण समय में कल 1 नवंबर से परिवर्तन किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार अब 7:10 पर शुरू होंगे। वहीं इसी तरह दोपहर 2:20 के स्थान पर 2:10 से और शाम के प्रादेशिक समाचार 7 बजे के स्थान पर 7:10 से प्रसारित होंगे। हमारा साप्ताहिक समसामयिक कार्यक्रम आजकल पहले की तरह शाम 6:40 से और प्रादेशिक समाचार दर्शन 6:45 पर प्रसारित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शरद हरणे ने बताया कि खालवा में 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर 3 नवंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कल गुना जिले के भ्रमण पर रहेंगे। श्री तोमर यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार 1 नवंबर को बैतूल जिले के प्रवास पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अशोकनगर के ग्राम ढाकोनी में आयुष निःशुल्क मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों का परीक्षण कर वात रोग, रक्त अल्पता जैसी मौसमी बीमारियों का उपचार किया गया। शिविर में 314 रोगियों का पंजीयन हुआ। शहडोल में बच्चों के साथ होने वाले अपराध, अत्याचार और उनके शोषण को रोकने के लिए पुलिस विभाग विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। मुरैना नगर पालिक निगम का वाहन कचरा खाली करते समय हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे वाहन में आग लग गई। घटना में चालक और परिचालक दोनों झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।